वीरेन जी भी हमारे साथ इस डिबेट में आ गए हैं। वीरेन जी, आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, अब आई डोंट नो, अब आप इस पे बेहतर इनलाइटन करेंगे, डालेंगे सिचुएशन पर रोशनी, कि क्या गठबंधन में नॉर्मल सिचुएशन लाने के लिए, अखिलेश यादव को मनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने चाहती है कि अजय राय का बलिदान करे कांग्रेस? देखिए, ये बात तो आई है चर्चा में कि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अपने नेतृत्व में हो सकता है परिवर्तन करना पड़े, कुछ ऐसा हो जो कांग्रेस में एक नया कोई चेहरा आए और उसके साथ तब तालमेल में आगे जाया जाए। बहुत सारी चीज़ें संभव हैं, क्योंकि कांग्रेस जितना डैमेज हो सकती थी और कर सकती थी वो कर चुकी। अगर भरपाई वो अपने मित्रों के साथ मिलकर कुछ करना चाहती है तो शायद उसमें एक शर्त ये हो सकती है, नादानी या कहिए अहंकार या कहिए कि बड़ापन के चक्कर में, छोटों को नीचा दिखाने के चक्कर में जो नादानी हुई, अब उसका नुकसान तो उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ेगा। देखिए, कोई दल इंडिया गठबंधन से में रहेगा और उसके साथ आगे बढ़ेगा, खास तौर से उत्तर प्रदेश में अब ये कांग्रेस के अधिकार में पूरी तरह से नहीं है। जिस भावना से बना था उस समय माहौल उत्तर प्रदेश में भी अच्छा हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश में जब विवाद हुआ उसके बाद इंडिया गठबंधन की ताकत यूपी में खत्म हो गई, घट गई। इस बात को लोग समझ रहे हैं। अब अगर संपूर्ण विपक्ष एक हो जाए तब जाकर कुछ कर सकता है भाजपा का, अन्यथा ये जो बिखराव है ये भाजपा को सीधे 75 सीटों की ओर लेकर जा रहा है। और अगर कांग्रेस ये समझती थी कि मुसलमान इन 5 राज्यों में जीतने के बाद उनके साथ आ जाएगा, लोकसभा में उसने मन भी बनाया, लेकिन अब उसको भी लगता है कि कांग्रेस के साथ वो जाएगा तो कांग्रेस भाजपा को हरा नहीं पा रही और सपा भी उल्टे हार जाएगी। तो कांग्रेस यूपी में फिर से समाजवादी पार्टी की ओर लौट आया है मुसलमान, आप ये कह सकते हैं। ब्रजेश जी, कांग्रेस ने जो किया है उसके लिए उनको कुछ ना कुछ उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन अब बीजेपी को खाली एक स्थिति में उत्तर प्रदेश में रोक सकते हैं, जब सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों मिलकर चुनाव लड़ें। और ऐसा संभव नहीं है क्योंकि मायावती को उतनी सीटें दे नहीं पाएंगे। दूसरी ओर अगर आप देखिए तो गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बना है जब से योगी मुख्यमंत्री बने हैं जहां बीजेपी को हराना बहुत कठिन हो गया है। एक बहुत बड़ा गढ़ बीजेपी का उत्तर प्रदेश बना है और 4 चुनाव में लगातार वो जीती है। ऐसे में कांग्रेस अपने ही सहयोगियों को खाने के चक्कर में लग गई थी। क्या पता जो बसपा के साथ उनकी पैरवी कर रहे थे, कल को कहती कि हम तो पुरानी पार्टी है बसपा, के हम दलित हमारा वोटर रहा है, बसपा कब से हो गया, हमारे साथ आ जाए। कल को मुसलमानों के लिए वो कह ही रहे थे। तो ये अब एक स्थिति ये बनती है कि अगर अखिलेश और मायावती गठबंधन कर ले तब इस गठबंधन से भाजपा आज भी डरती है, वो चाहती है कि ना हो ये गठबंधन। ये सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन है दलित, मुसलमान, यादव का। लेकिन ऐसे हालत में कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस तो अमेठी और रायबरेली भी बिना बैसाखी के सहारे नहीं खड़ी हो सकती है, चाहे सपा से मिले चाहे बसपा से मिले। और अगर 80 सीटों पे जो लोग तैयारी कर रहे थे उनसे आप 10 सीटों पे पूछिए कोई टिकट मांग रहा है, भाई लोकसभा चुनाव है, करोड़ों रुपया खर्चा होता है, कि कांग्रेस के पास 2000-4000 वोट है, कौन जाएगा लड़ने? करोड़ों रुपया खर्च, उससे अच्छा निर्दलीय कहे लड़ जाओ। तो ये भी सब चीजें तो हैं। आज जब सीट शेयरिंग की बात करते हैं आप, तो सीट शेयरिंग उनके साथ होती है जब बराबर में होते हैं लोग। जब बात खैरात की आ जाती है तब वहां पर शेयरिंग की बात नहीं रह जाती। अब दया, खैरात और पात्र, कृपा, इन पर बातें चल रही हैं। तो ये देखना होगा कि विपक्ष का जो बिखराव है वो साफ है और उसमें बीजेपी को पूरा लाभ है, ये भी साफ दिख रहा है जी। बस इतना कहना है कांग्रेस को कि एग्जिट पोल का आर्डर, एग्जिट पोल देखकर मिठाई का आर्डर नहीं देना चाहिए।
क्योंकि कई बार जो दुल्हन होती है वो मंडप से भाग जाती है, ब्याह हो नहीं पाता, उससे पहले भाग जाए। तो ये मिठाई वाला थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया है जी। लेकिन एक बात जरूर है कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो विपक्षी दल है ये बिना गठबंधन के 1 साल अलग रह नहीं पाते, और जब गठबंधन हो जाता है तो 1 साल 6 महीना भी टिक नहीं पाते। अभी वो योगी जी राजभवन गए हैं, शायद अरुण राजभर के पास फोन बज रहे हो या मैसेज आ रहे हो, हालांकि डिबेट में है, देख नहीं पा रहे होंगे। तो बहुत सारी बातें हैं। अरे अब फोन करवाओ, बहुत हो गया, कितना तो इंतजार करें, हो गया मतलब इनका अब होना चाहिए भाई। ब्रजेश जी, जिस कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, मतदाता सूची का पुनरीक्षण चल रहा है, उस पर उनका कोई काम नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर विपक्ष के नाम पे कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव, जिनके पास 100 से ज्यादा विधायक हैं। अभी राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है, वहां भी वो 3 सांसद भेजेंगे। तो कांग्रेस को यहाँ पर अपना बड़ा भाई किसी न किसी को तो मानना चाहिए, बनाना पड़ेगा, तब वो लड़ पाएंगे। जी वीरेंद्र जी। तो अब ये है कि ये चुनाव तो देखिए कांग्रेस वर्सेस वो भाजपा वर्सेस सपा होगा, और ये लड़ाई साफ है। बहरहाल अब तो कांग्रेस की भाषा बदली है, अब तो न पिताजी को याद कर रहे हैं, न बी टीम, न सी टीम, न डी टीम की बात कर रहे हैं। तो उस पर एक साहित्यकार ने लिखा है कि दिन एक सितम रात करे हो, दोस्त तो हो पर मगर दुश्मन को भी मात करे हो, और मेरे ही लहू पर मुझे बात करे हो, और मुझसे ही अमीरों की तरह बात करे हो, और हम खाक नसी तुम सुखने आरा सरेबाम, और पास आके मिलो दूर से क्या बात करे हो। नहीं, वही हुआ आज, कांड यही हुआ। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और